हाँ जी बच्चों, आज हम आपको जर्नल के बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। डीके गोयल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे। देखिए, अभी हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 8th। ठीक है, पहला पॉइंट है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। भैया जी 1 लाख रुपए का सामान, 15,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, 85,000 आ गया। ठीक है सर, तो अच्छा 10,000 है तो 1585 आ गया। सेकेंड पॉइंट, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ कैश डिस्काउंट 4%। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। आपको ट्रीटमेंट बताई थी, कैश जा रहा है क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, और मोहन भैया डेबिट। मोहन को देने थे 8500 पर डिस्काउंट है 4%। 8500 का 4% ये हो गया 380। ठीक है जी, 340 माइनस करके आ गया 8160। 8500 माइनस 340। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब कैश में खरीदा है तो 2 एंट्रियां नहीं कर सकते, एक ही करेंगे। लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%। सर 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 10,000। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट है, यानी सामान कितने का हो गया, 40,000 का। एंट्री करेंगे परचेज डेबिट 40। फिर उसने कहा अगर आप हमें अभी कैश में पैसा देते हैं तो हम आपको 5% डिस्काउंट देते हैं। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना हो गया, 40,000 का 5% 2,000, और ये हो गया 38,000। ठीक है जी, अब हम इसका फोर्थ पॉइंट करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 3%। कैश में बेचा सामान, कितने का सामान बेचा, 20,000 का। ये लीजिए सर, अब क्वेश्चन आप देखो उधर अपीयर हो जाएगा। सर 20,000 का सामान, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000 बचा 18, यानी सेल्स कर दी 18,000 की। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बच्चों 18,000 का 3%, 18,000 का 3% कितना हो गया, 540। 17,460 बैलेंसिंग फिगर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11th। क्या कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सर, गौर से सुनिए। परचेज गुड्स फ्रॉम विश्वास 1 लाख। विश्वास से गुड्स खरीदे 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी 20,000, यानी 80,000। आप पहली एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू विश्वास 80,000। आगे कह रहा है कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 5%, पेड फुल अमाउंट। विश्वास डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है जी, 80,000 का 5% 4,000, और ये आ गया 76,000 बैलेंस। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का
आंसर है। ठीक है जी, हम प्रेफर करते हैं 2 एंट्रियां करना, हम प्रेफर करते हैं 2 एंट्रियां करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, त्रिशा से कितने का सामान खरीदा? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा त्रिशा से। कैश डिस्काउंट है 5%, कैश डिस्काउंट है 5%, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं साथ साथ। हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, हाफ पेमेंट करी चेक से। कितनी पेमेंट करी? हाफ पेमेंट करी चेक से हमने। ठीक है जी। अब सर आइए सर, आप पहले एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। सर 2 लाख रुपए का 10% 20,000 आ गया 1,80,000। अब हम पेमेंट करेंगे त्रिशा को आधी, आधी यानी 90। कैश डिस्काउंट किस पर लगेगा? इस पर लगेगा 90 पर। कैसे लगेगा? 90,000 का 5% 4,500, ये आ गया 85,500। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स टू नुपुर, 50,000। नुपुर को सामान बेचा 50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 10,000। तो बच्चों आप एंट्री करेंगे नुपुर टू सेल्स 40,000। अब हमने पेमेंट करी, कैश रिसीव किया होगा, देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। आधा पैसा कैश में मिला, आधा मिला चेक में, 4% का डिस्काउंट है। यानी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बैंक को अलग करें? नहीं, बैंक अकाउंट भी डेबिट टू नुपुर। नुपुर से लेने हैं 40,000, 4% डिस्काउंट हुआ 1,600। 40,000 में से 1,600 माइनस करेंगे, ये हो गया 38,400 डिवाइडेड बाय 2, 19,200, 19,200। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये है ओपनिंग एंट्री का। सारी असेट्स डेबिट होती है, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। ऑल असेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बो। कैश डेबिट 50,000, फर्नीचर डेबिट 30,000, लोन लायबिलिटी क्रेडिट 20,000, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट 40,000, डेटर असेट्स डेबिट 50,000, मशीनरी असेट्स डेबिट 1,00,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट कर देंगे। एक्रूड कमीशन डेबिट कर देंगे। अब निकालनी है बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। कैसे निकालेंगे आप देखिए आपके सामने। टोटल करो असेट्स का 50, 80 और 1 20 2 लाख, 2.5 लाख असेट्स है, 2.5 लाख। लाइबिलिटीज 40, 50, 60, 70, 1,80,000 बैलेंसिंग फिगर। इसे बीइंग लास्ट ईयर बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों। हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन 16 फर्स्ट पार्ट। बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरिज। कैरिज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। सर कैरिज ट्रांसपोर्टेशन
गुड्स खरीदे हैं, करंट असेट्स है, गुड्स में नहीं जुड़ेगा। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 50,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 1,000, टू कैश 51,000। लीजिए सर सेकेंड पार्ट, पेड टू सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज फॉर 10,000। सीता को देने थे 10,000, नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तब अकाउंट आता है। दिए 9650 कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। थर्ड पार्ट, परचेज्ड मशीनरी बाय गिविंग अ चेक। AS10 याद रखना, अगर हम कोई खर्चा फिक्स्ड असेट्स यूज करने से पहले करते हैं तो उस खर्चे में खर्चे का नाम नहीं आता, वो असेट्स में जुड़ जाता है। मशीनरी खरीदी चेक से 3 लाख और 25,000 रुपये वेजिस पे करी है, ठीक है जी, तो मशीनरी हो गई 3,25,000 की, जोड़ दिया उसी में। चेक से पेमेंट करी 3 लाख, इधर आ गया, कैश पे किया इंस्टॉलेशन का, वो 25,000 कैश में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, ब्रिक्स खरीदी 15 लाख की ईंटें, लकड़ी खरीदी 10 लाख की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। भैया फिक्स असेट से रिलेटेड बात है, सारा का सारा बिल्डिंग में घुस जाएगा, बिल्डिंग टू बैंक। $25 लाख, ठीक है जी। परचेज ओल्ड मशीनरी 1 लाख, स्पेंट 5,000 ऊपर से और कैरिज ऊपर से, एंटायर पेमेंट सब कुछ जोड़ दो सर, 1 लाख प्लस कैरिज 5 प्लस 20, तो मशीनरी सीधा हमारे को 1,25,000 की पड़ गई। मशीनरी यूज करने से पहले उसके जितने भी खर्चे हैं उसके लिए हम खर्चे का नाम नहीं लिखते, उसके लिए हम असेट्स का नाम लिखते हैं। 1,25,000। सर ये बिगिनर्स के लिए टॉपिक नहीं है, ये हम रिवीजन करा रहे हैं अपने बच्चों को। पेड फॉर रिपेयर्स, नॉर्मल रिपेयर है, एंट्री करेंगे रिपेयर्स टू कैश। हाँ जी बच्चों, अब हम करवा रहे हैं डीके गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 18। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स, टिम्बर मर्चेंट, लकड़ियों का काम है भाई का। गिविंग सुटेबल नरेशंस। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन 5,450, अलाउड हिम 150 रुपये, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी, जब बैंक में जमा ही करा दिया तो फर्स्ट पार्ट की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5450, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 150, टू पीटरसन 5,600। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, मैंने सुदर्शन को सामान वापसी किया, परचेज रिटर्न है, सामान बाहर जा रहा है, सामान क्रेडिट होगा, सुदर्शन टू परचेज रिटर्न 150। लो जी। इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर करणवीर, मैसर्स करणवीर टिम्बर कंपनी। सर टिम्बर कंपनी को पे किया तो गुड्स खरीदे हैं, यानी परचेज डेबिट 7,500, और उसको चेक से पेमेंट कर दी तो परचेज टू बैंक, नाम आएगा ही नहीं। परचेज मशीनरी 50,000 बाय चेक, इंस्टॉलेशन 2,500 फॉर कैश। मशीनरी खरीदी, फिक्स असेट्स है, यूज करने से पहले जो भी खर्चे हैं वो मशीनरी में ही जुड़ जाएंगे। इंस्टॉलेशन को भी मशीनरी में जोड़ दो। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट। अब हम करते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 1 लाख, सप्लाइड टू विजय 1,20,000। फिफ्थ पॉइंट, परचेज किया अजय से 1 लाख, सोल्ड किया विजय को कितने का, 1,20,000।
अब एक मजेदार बात बताता हूं सर, मजेदार बात। सपोज इसी के आगे 6 पॉइंट मैं खुद देता हूं। सपोज विजय रिटर्न गुड्स 12,000 एंड वी रिटर्न द सेम टू अजय। सर मैंने विजय को 1 लाख का सामान 1,20,000 में बेचा था, ठीक है जी। वो सामान 12,000 का वापसी आया, 12,000 का वापसी यानी सेल्स रिटर्न टू विजय। बेटा मैंने यही सामान अजय को वापसी कर दिया। अजय को यह सामान 12 का नहीं पड़ा था। 10% 1,20,000 का 12, 1,20,000 में से 12 यानी 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। क्या बात है। अजय टू परचेज रिटर्न। वेरी गुड पॉइंट सर, दोबारा देख लीजिए। 1,20,000 का 10% वापसी आया तो 1 लाख का 10% मैंने वापसी कर दिया। इलस्ट्रेशन 19th, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स। Received 38,000 from Krishan Swaroop in full settlement of his account 40. Cash account debit, discount allowed account debit, क्योंकि कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। टू कृष्ण स्वरूप। Received 38,000 from दुष्यंत on his account 40। कहीं पर भी फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, आप डिस्काउंट का नाम नहीं लिखेंगे। कैश टू दुष्यंत 38, नो नीड टू राइट डिस्काउंट। बीरू हु ओड 15,000, बीरू जिससे मैंने 15,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, 65% मिल रहा है। सर आपको पता है जब कोई बैड डेट हो तो क्या एंट्री करते हैं? कैश आ रहा है 9750, जो परसेंटेज डूब गई उसे डाल दिया बैड डेट अकाउंट में, टू बीरू। अब बात आई कैश आ रहा है डेबिट, बैड डेट घाटा डेबिट। अब ये परसेंटेज कैसे आई? देखो सर 15,000 का 65%, 15,000 का 35%। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू किटी, किटी टू सेल्स 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ये आ गया 18। कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड फुल अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किटी। लेने थे 18,000, 5% हो गया 900, ये आ गया 17,100। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, सप्लाइड गुड्स टू शकुंतला। सप्लाइड गुड्स टू शकुंतला का मतलब है एंट्री करेंगे शकुंतला टू सेल्स। 6,000 का सामान है, 10% अबव कॉस्ट। पहले तो इनवॉइस प्राइस यानी एमआरपी निकाल रहे हैं, उसने एमआरपी धर दिया 6,600। शकुंतला आई, उसने कहा मुझे डिस्काउंट दो, हमने कहा ले ले 5% रेट डिस्काउंट। 3,330, 6,270 में सेल कर दिया। सेल हमेशा सेल प्राइस पर होगी बच्चों, सेल हमेशा सेल प्राइस पर होगी बच्चों। इलस्ट्रेशन 20, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 20,000, गुड्स 10,000। ड्रॉइंग्स डेबिट 30, कैश विड्रू किया 20, गुड्स विड्रू किए 10। गुड्स गिवन एज चैरिटी, बच्चों चैरिटी खर्चा डेबिट, सामान जा रहा है परचेज क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस पर ही एंट्री होगी हमेशा 50। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल,
या तो लिख दो एडवर्टीजमेंट या लिख दो सेल्स प्रमोशन। टू परचेजेस, अमाउंट रेलेवेंट नहीं है। गुड्स 50,000, कैश 20,000 स्टोलन, लॉस बाय थेफ्ट 70, टू कैश 50, उल्टा हो गया, कैश 20, गुड्स 50। सबसे बढ़िया ट्रांजैक्शन है ये वाली, जरा ध्यान से सुनना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट एंड पेड क्लेम 60%। पहले तो आग लगाते हैं सर। लॉस, सबसे बढ़िया पॉइंट यही है सर। लॉस 3 एंट्रियां होंगी, बाय फायर, टू परचेजेस, 1 लाख रुपए के सामान की आग लग गई। मैं पूरा क्लेम मांगूंगा इंश्योरेंस कंपनी से, पूरा पूरा। इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए मांगे पूरा, तो मेरा कोई घाटा नहीं हुआ, घाटा खत्म कर दिया मैंने। सर घाटा खत्म कैसे हुआ? सर जब मैं इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहा हूं, मैं पूरे पैसे मांग रहा हूं, मैं 60,000 नहीं मांग रहा, वो तो कंपनी काट के दे रही है। मैंने पूरे पैसे मांगे, मेरा लॉस 0 हो गया एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितने का क्लेम दे रही है? 60%। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, P&L अकाउंट डेबिट 40,000, घाटा, लॉस। टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। सर बहुत बढ़िया पॉइंट है। इलस्ट्रेशन 21, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। अच्छा जी, बैड डेट डेबिट टू रोहित। सर बैड डेट डेबिट ड्यू किया, अरे भैया घाटा है, खाते को डेबिट कर दिया, ठीक है जी। गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ठीक है बच्चों। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। लो जी, डेप्रिसिएशन खर्चा डेबिट, अकाउंट लिख लिया करो, हम नहीं लिखते, भूल जाते हैं। टू मशीनरी, 3 लाख रुपए की मशीनरी है, 10% हो गया 30,000, 2 महीने का 5,000। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 15 लाख पर 6%, 15 लाख का 6% 90,000, 9 महीने का 67,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इसलिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट। राहुल हु ओड 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी बाय चेक, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट, 20,000 का 60% 12,000, 20,000 का 40% 8,000, टू राहुल 20,000। गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख। मुझे सेल प्राइस से मतलब है मोहन टू सेल्स 1 लाख। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, ये लीजिए। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड टू कृषा नारंग फॉर 2 रुपए। भाई हमारी स्टूडेंट है कृषा नारंग,
कह रही दिनेश सर कितने का सामान, मैंने कहा जा तेरे को सिर्फ 2 रुपीज का। तो मैं करूंगा कृषा टू सेल्स 2 रुपये। हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन 22, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीनरी का खर्चा है, मशीनरी में डाल दो AS 10। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% व्हेन कैपिटल वाज 7 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है 7 लाख का 7% 49,000। Goods destroyed by fire, loss by fire to purchases। Rent outstanding, rent account debit to rent outstanding। ठीक है जी। 6th पार्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सुधीर who owed me 30,000 failed to pay the amount, paid compensation 45%। तो भाई 45% हो गया 13,500। बैड डेट घाटा हो गया बच्चों 16,500 डेबिट टू सुधीर से ले रहे थे 30,000। ये मैंने आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है जी, नोट कर लिया। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा इसी साल का है तो रेंट का नाम आएगा डेबिट, और ये मेरी है लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। रेंट पेड इन एडवांस, खर्चा इस साल का नहीं है, रेंट का नाम नहीं आएगा। इसमें एक केस में आता है आउट ऑफ रेंट पेड में, उसको छोड़ दो। रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट मेरी असेट्स है, असेट्स का बैलेंस डेबिट टू कैश। एक्रूड कमीशन, सर एक्रूड कमीशन मतलब असेट्स, किसी से पैसे लेने हैं, डेबिट, कमीशन का नाम आएगा क्रेडिट। अगर खर्चा इस साल का है तो खर्चे का नाम आएगा, जैसे इसमें आया। अगर इनकम इस साल की है तो इनकम का नाम आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल की इनकम ही नहीं है, पैसा आ रहा है और मेरी लायबिलिटी। बेटा गुड्स बेचते हैं तो कभी प्रॉफिट लॉस उस टाइम रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? गुड्स बेचते हैं तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? यार मैं एक दिन में 1 लाख बार सामान बेचता हूँ, हिसाब किताब करने थोड़ी बैठूंगा मैं। लेकिन मशीनरी बहुत कम बेची जाती है, इसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। मशीनरी 50,000 सोल्ड फॉर 60,000, कैश आ रहा है 60,000। टू मशीनरी 50,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 सोल्ड फॉर 50,000। चलो जी घाटा हो गया, कैश आ रहा है 50,000। घाटे को शॉर्ट में लिख रहा हूं P&L 20,000। मशीनरी जा रही है 70,000। ये है बढ़िया पॉइंट सर, जरा ध्यान से देखना। न्यू मशीनरी परचेज, न्यू मशीनरी आ रही है, मुबारक हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5 लाख की ओल्ड मशीनरी 50,000 की एक्सचेंज करी, ओल्ड जा रही है 50,000 वाली, ये जा रही है 30,000 में। तो लॉस ऑन एक्सचेंज कितना हो गया? 30,000 का, सॉरी 20,000। 50 के बदले 30 में एडजस्ट हुई तो 20 का हो गया ना। मैंने 5 लाख दे रहे थे, उसने मेरी पुरानी मशीन की कीमत लगाई 30,000, मेरे लिए 50 की थी, 20 का घाटा हो गया। नेट उसको मैंने दे दिए चेक से 470। रिसीव्ड एन ऑर्डर
नो एंट्री फॉर ऑर्डर मेरे बच्चों, नो एंट्री। तो बच्चों ये फाइनल 4 ट्रांजैक्शन आपको करवाते हैं। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम रवि, नो एंट्री फॉर ऑर्डर, बट ही पेड मी 10% एडवांस। चलो जी एडवांस मिला है चेक से 5,000 रुपए का, टू एडवांस फ्रॉम रवि, स्टॉक एट द एंड। देखो बेटा ये एंट्री मैं बता सकता हूं लेकिन आपको भी समझा नहीं सकता क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो स्टॉक टू ट्रेडिंग दिमाग में रखना। रिसीव्ड अ वीपीपी, वैल्यू पेबल पोस्ट। पुराने जमाने में डाक के थ्रू सामान खरीदा जाता था तो पोस्ट ऑफिस को हम पैसे देते थे और सामान ले लेते थे। ₹1,00,000 का सामान खरीदा, मतलब आया, रिक्शा वाले को कितने पैसे दिए भैया? 200 रुपए, और ये कैश चला गया। परचेज न्यूज़पेपर, छोटे छोटे खर्चों के लिए मेरे बच्चों, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। तो ये बच्चों हमारा जर्नल का रिवीजन क्लास था। आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर बताना। ओके बच्चों।